नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका कलेक्टर जी पर। तो आज से हम गणित की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। गणित या फिर मैथ्स या फिर मैथमेटिक्स या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये जो हमारी क्लास होगी, छात्रावास अधीक्षक को फोकस करके ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, छात्रावास अधीक्षक जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी को हम फोकस करते हुए पढ़ेंगे। प्रतिशत। अब प्रतिशत ही क्यों उठाया जा रहा है? प्रतिशत के अलावा भी कोई सा उठा सकते हैं। तो देखिए, प्रतिशत क्या है एक्चुअल में। पहली बात तो एक बेसिक टॉपिक है। अब उसके बाद प्रतिशत जितने भी फिर इसके आगे जो आएंगे टॉपिक्स, जैसे कि एवरेज है, जैसे कि SIC है जिसको हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, और ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, उसमें प्रतिशत का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, प्रतिशत का हर किसी मतलब आगे आने वाले टॉपिक पे रोल रहता है। मतलब इसकी भूमिका प्रतिशत की काफ़ी बड़ी है हर किसी आगे आने वाले टॉपिक पे। तो इसीलिए प्रतिशत को हम लोग अब अभी से शुरू करते हैं। प्रतिशत को पहला टॉपिक ले लेते हैं। प्रतिशत का बेसिक हम लोग क्लियर करते जाएंगे, इसको पढ़ते जाएंगे, तो बाद में और जो आगे आने वाले टॉपिक्स हैं उस पर भी हम लोगों की पकड़ मजबूत होती जाएगी। ठीक है, तो हम लोग प्रतिशत स्टार्ट करते हैं आज से। प्रतिशत या फिर इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? परसेंट। परसेंट। अगर परसेंटेज कहूँगा तो प्रतिशतता हो जाएगा, तो एक ही बात है। परसेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रतिशत में हम लोग देखते हैं प्रतिशत एक्चुअल में प्रतिशत है क्या। प्रतिशत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन पहले थोड़ा सा समझते हैं कि प्रतिशत एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो देखिए, प्रतिशत नाम में क्या लिखा हुआ है? प्रतिशत, परसेंट। प्रतिशत, शत मतलब क्या हो गया? शत मतलब क्या होता है? 100। ठीक है, प्रतिशत, प्रति 100 मतलब हर 100 पर। प्रति 100 की बात की जा रही है, मतलब 1/100। अब ये एक्चुअल में ये तो 1/100, चलिए ठीक है। प्रतिशत ये इसके नाम के हिसाब से 1/100 हमने लिख दिया। अब प्रतिशत एक्चुअल में फिर भी इसकी कुछ परिभाषा है। तो देखिए, परिभाषा डिसाइडेड हो ऐसा तो नहीं है, बट फिर भी प्रतिशत अगर हम लोग समझना चाहें तो प्रतिशत एक तरीके से एक कोई आंकड़ा हम लोग बोल सकते हैं। एक ऐसा आंकड़ा होता है जो एक तरीके से हम लोग को आइडिया देता है कि वहाँ पे रिजल्ट क्या आया है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मान लेते हैं कि इस बार राष्ट्रपति चुनाव हुआ था अभी कुछ समय पहले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उसमें जीती थी। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कुल वोट पड़े थे लगभग 11,98,000 के आसपास वोट पड़े थे। उसको हम लोग मान लेते हैं कि 10 लाख के आसपास वोट पड़े होंगे। ठीक है, 10 लाख के आसपास वोट पड़े होंगे हम लोग मान लेते हैं। अब 10 लाख के आसपास वोट पड़े और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 लाख वोट उन्होंने प्राप्त किए, तो वो जीत गई। क्यों? क्योंकि 50% से ऊपर है तो उनकी जीत हो गई। अब 10 लाख वोट कुल थे और 6 लाख वोट उन्होंने प्राप्त किए, तो हम लोग क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 60% वोट पाकर जीत गई। ठीक, हम लोग डायरेक्ट कहते हैं। अब ऐसा तो हम लोग कहेंगे नहीं कि 10 लाख कुछ वोट होंगे, 10,80,000 कुछ वोट होंगे और 6,85,000 उनको कुछ मिला होगा। तो हम लोग ऐसा तो कहेंगे नहीं 10,80,000 कुछ वोट थे टोटल और 6,85,000 वोट उन्होंने पाया, ऐसा नहीं कहेंगे। हम लोग क्या कहते हैं डायरेक्ट 60% वोट उन्हें मिला। ये कहने में भी आसान है। तो हम लोग को एक तरीके से प्रतिशत जो है ये हम लोग को आंकड़ा दे देता है, जो चीज़ हुई है उसका रिजल्ट हम लोग को बता देता है। या फिर इसको हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, स्कूल टाइम पे मान लेते हैं कि 500 नंबर का पेपर होता था। ठीक है, ये 100 नंबर के 5 सब्जेक्ट हो गए। 100 नंबर के 5 सब्जेक्ट हो गए, टोटल 500। अब हमें हर विषय से अगर 80 नंबर मिलते हैं, 80, हर किसी विषय से 80 नंबर हमने लिए, 6 हो गए, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने अब इन पांचों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 पंचे 40, 400 हो जाएगा। 400 हो गया और कुल नंबर कितने थे? 500। 500 तो हम लोग को जब निकालना होता था स्कूल टाइम पे, परसेंट कितना हो जाएगा ये हम लोग निकालते थे ऐसे। तो 5 दूनी 10 हो गया और 20 चौक 80। तो 80% हम लोग जितना भी मतलब उस समय पे ये जो भी एग्ज़ाम हम लोग दिए जिसका कुल नंबर था 500, हम लोग का परसेंट कितना आया? 80% आया। हम लोग क्या कहते थे स्कूल टाइम पे कि 80% आया है। मतलब 80% कहते ही सामने वाले को समझ में आ जाता था कि अच्छा इसका रिजल्ट कितना रहा? 80% रहा। पूरा हम लोग बताते तो नहीं थे कि 500 में से मेरे इतने इतने अंक आए और टोटल 400 अंक आए, ऐसा नहीं बताते थे। सीधा बताते थे कि 80% आया है, इतना परसेंट आ गया, मतलब इतना परसेंट पाके मैं पास हो गया। तो परसेंट से हम लोग को एक आइडिया, एक ओवरव्यू मिल जाता है कि किस स्थिति की बात की जा रही है। रिजल्ट क्या आया है,
चाहे फिर वो इलेक्शन का हो, स्कूल टाइम का हो, ये परसेंट हम लोगों को, परसेंट मतलब एक तरीके से ऐसा आंकड़ा हो गया जो हम लोग के दिमाग में एक आइडिया सेट कर देता है कि क्या कहने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये परसेंट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते चलते हैं परसेंट। 1 मिनट, तो 80%। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है, मतलब स्कूल टाइम से हम लोग को परसेंटेज निकालना आता है ना, परसेंट हम लोग निकालना आता ही है, प्रतिशत निकालना आता ही है, तो बस ठीक है, निकालना आता है तो अच्छी बात है। हम लोग थोड़ा बहुत प्रतिशत में और थोड़ा बहुत जो टॉपिक्स हैं उसको देखते हुए चलते हैं, है ना। तो परसेंट हम लोग को निकालना आता ही है ऑब्वियसली। अब उसके बाद थोड़ा सा और जो एग्ज़ाम्स में आते हैं उसको हम लोग देखते हुए चलते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, वैसे यहाँ पे एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया, मान लेते परसेंट जो ये लिखा है, कहीं पर भी अगर ये साइन है परसेंट, मतलब ये हो जाएगा 1/100। कहीं पर भी ये साइन आया मतलब 1/100। जैसे 4% कितना होगा, तो 4 गुणा 1/100। कहीं पर भी आया 1/100, ठीक है, 4/100 मतलब कितना हो गया, 1/4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 1/25। ठीक है, तो प्रतिशत कितने किस में चेंज हो गया, अनुपात में। और वहीं अगर हम लोगों को इस अनुपात को ही प्रतिशत में चेंज करना हो तो यहाँ पे, क्योंकि प्रतिशत से अनुपात में चेंज करने के लिए 100 का भाग कर रहे थे, तो अनुपात से अगर हम लोग को प्रतिशत में चेंज करना हो जस्ट उसका उल्टा, तो 100 का गुणा कर देंगे, तो 25 चौक 100, तो ये हो जाएगा 4%। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक बात है। कहीं पर भी अगर परसेंट लिखा है तो 1/100, 4% मतलब 4/100। कहीं भी अगर लिखा है मतलब 50% कितना होगा, मतलब 50/100, और ये कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो 50% हम लोग 1/2 भी कहते हैं, आधा भाग भी कहते हैं। अगर 25% है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1/4। 25/100 कर दिया हम लोगों ने, परसेंट है तो 1/4 कहते हैं, तो 1/4। 25 चौक 4, 25 चौक 100, तो 1/4। तो ये हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते चलते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया एक तरीके से थोड़ा सा बेसिक। अब हम लोग बात करते हैं, अभी तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक देखते चलते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे। मतलब एक तरीके से हम लोग क्वेश्चंस का ही धीरे धीरे बैकग्राउंड देखते चल रहे हैं, बेसिक थोड़ा बहुत देख रहे हैं, मतलब एक तरीके से थोड़ा बहुत क्वेश्चंस हम लोग करते जा रहे हैं। तो देखिए, हाँ, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि 40 100 का कितना प्रतिशत है। 40 100 का लिख देते हैं, 40 100 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 40 100 का कितना प्रतिशत है, तो किसके बारे में पूछा जा रहा है, 40 के बारे में। 40 100 का कितना प्रतिशत है, 40 के बारे में पूछा जा रहा है। किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, 100 के रिस्पेक्ट में। 100 का कितना प्रतिशत है, 100 के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो जब भी जिसके भी रिस्पेक्ट में पूछा जाता है, जिसके भी सापेक्ष में पूछा जाता है, उस चीज़ को हम लोग कहाँ रखते हैं, हर में, मतलब डिनोमिनेटर में, वहाँ भी मतलब वहाँ रखा जाता है। ठीक है, तो हर में रखा जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके सापेक्ष में पूछा जाता है उसको हर में रखा जाता है, डिनोमिनेटर में। और जिसके बारे में पूछा जाता है, जैसे 40 के बारे में पूछा गया कि 40 100 का कितना प्रतिशत है, तो 40 को हम लोग रखेंगे अंश में, 40 को हम लोग रखेंगे अंश में, मतलब न्यूमरेटर में। और कितना प्रतिशत है, प्रतिशत पूछा है, तो हम लोग इंटू कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा, 40%। ठीक है, ये तो अब देखिए यहाँ पे ये इसके नीचे क्यों आया है। अगर इसी को दूसरे तरीके से हम लोग लिखें कि ये बोला गया कि 40 100 का कितना प्रतिशत है, अगर इसी को हम लोग लिख दें कि 100 का कितना प्रतिशत 40 है, और इसको ऐसे लिख दें कि 100 का कितना प्रतिशत 40 है, तो इसको कैसे किया जा सकता है। तो देखिए 100 का स्कूल टाइम में पढ़ते थे कि का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा करना है वहाँ पे। ठीक है, का मतलब वहाँ पे गुणा करना है, ऐसा हम लोग पढ़ते थे स्कूल टाइम पे। अब देखिए 100 का कितना प्रतिशत 40 है, तो 100 का कितना प्रतिशत 40 है, तो मान लेते हैं कितना प्रतिशत, तो मान लेते हैं x%। ठीक है, पूछा है कितना, तो मान लेते हैं x, तो कितना प्रतिशत, प्रतिशत मतलब कितना हो जाएगा 1/100, तो x% कितना है 40, बराबर में हो गया 40। 100 का कितना प्रतिशत 40 है, तो 100 का कितना प्रतिशत
कितना प्रतिशत 40 है, तो ये हो गया x, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी 40। इसको अगर दूसरे किसी मतलब डाटा समझते हैं कि 600 का कितना प्रतिशत है, 600 का कितना प्रतिशत है, ऐसे लिख देंगे। अब 600 का कितना प्रतिशत है तो दोनों तरीके से निकल सकता है। देखिए किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, 600 के सापेक्ष में पूछ रहे हैं, तो ये जाएगा हर में, और किसके बारे में पूछ रहे हैं, 100 के बारे में, ये आ गया यहाँ। और प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से इंटू करते हैं, तो ये हो गया ये, तो 10/6 सॉरी 100/6 मतलब 50/3। ठीक है, अब इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे 600 का कितना परसेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 600 का कितना प्रतिशत 100 है, तो वही चीज़ है 600 का x% कितना है 100, तो फिर यहाँ से 0 0 गया और यहाँ से x बराबर 100/6, तो यहाँ से वही चीज़ आ रही है। तो दोनों सेम है। जैसे कि हम लोग उस समय स्कूल वाले एग्जांपल देख रहे थे कि 500 में से 400 नंबर आए हैं, है ना, तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि 1 मिनट थोड़ा सा मिटा देते हैं, तो देखिए वो एग्जांपल से भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हम लोग क्या कह रहे थे कि हम लोग के नंबर कितने आए थे टोटल 400, और स्कूल का जो पेपर था, मतलब स्कूल में जो एग्ज़ाम हुआ टोटल, उसके टोटल नंबर थे 500, हम लोगों ने नंबर प्राप्त किए थे 400। अब हम लोग 80% तो बोल दिए क्योंकि इसको वैसा निकाल दिए थे। तो यहाँ पे परसेंट निकालने के लिए किस तरीके से हम लोगों ने देखा था, जो ये सब चीज़ें हैं उसी को इस पर हम लोग फिट करके देखते हैं कि 400 500 का कितना प्रतिशत है, यही चीज़ देख रहे हैं हम लोग, 400 500 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, या फिर इसको दूसरे तरीके से लिख के, चलिए पहले इसी को सॉल्व करते हैं। 400 500 का कितना प्रतिशत है, तो किसके बारे में पूछा जा रहा है, 400 के बारे में, और किसके सापेक्ष में पूछा जा रहा है, 500 के बारे में। तो 500 का हम लोग नीचे रख दिए थे और 400 को ऊपर, प्रतिशत निकालने के लिए 100 को गुणा करते ही हैं, तो ये हो गया 5 दूनी 10 80%, तो 80% आया। तो 400 500 का 80% है, आंसर हम लोग का 80% आता है उस समय, है ना। और इसी को दूसरे तरीके से देखें तो 500 का कितना प्रतिशत 400 है, 500 का कितना प्रतिशत 400 है, ये है। अब यहाँ पे 500 का कितना प्रतिशत 400 है, तो मान लिए कि x% है, तो 500 का के हम लोग कर दिए गुणा, और कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत, प्रतिशत के लिए बटे 100, 400 है, ये हो गया। ये हम लोग का ये हम लोग का एक क्या कहना चाहिए, फॉर्मेट सेट हो गया। तो 500 का कितना प्रतिशत 400 है, तो ये हो गया। अब x बराबर 400/5, 5 8 40, और ये तो x बराबर 80%। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों सेम तरीका है। अब आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे करके हल्का सा हम लोग लेवल ऊपर करते चलेंगे, अभी एकदम ही बेसिक पढ़ लें, फिर धीरे धीरे ऊपर करते हुए चलेंगे। देखिए अब ये हो गया। अब उसके बाद देखिए, मान लेते हैं कि पूछा जाए कि अगर क्वेश्चन दे दिया है कि किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40% 160 है। ठीक है, किसी संख्या का 40% 160 है। ये चीज़ तो हम अभी देख ही रहे थे थोड़ी देर पहले। किसी संख्या का 40% 160 है, तो उस संख्या का 140% कितना होगा, 140% कितना होगा। तो देखिए किसी संख्या का 40% 160 है, तो मान लेते हैं कि वो संख्या कौन सी है, x। ठीक है, अब x ही क्यों लेते हैं बार बार,
क्योंकि वो एक तरीके से हीरो बना हुआ है, एक्स स्कूल टाइम से हीरो बना हुआ है ना, तो एक्स को हमेशा से हम लोग लेते चलते हैं। एक्स लेते हैं, ये बहुत कन्वीनियंट भी है, बहुत सुविधाजनक रहता है। तो किसी संख्या का 40%, तो किसी संख्या को मान लिए संख्या हो गई एक्स, एक्स का 40% 160 है, तो एक्स का 40% 40% कितना है 160 है, ठीक। अब यहाँ से तो उस संख्या का, अब यहाँ से हमारा x निकल जाएगा, फिर x का 140% कितना हुआ हम लोग बता सकते हैं, तो यहाँ से निकालते हैं, 0 से 0 कट गया और सॉल्व कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब x बराबर पक्षांतर कर देते हैं 160, अब ये कितना हो जाएगा 5/2, मतलब जब इधर आएगा तो ये चीज़ें पलट जाएंगी, तो 5/2, तो 2 8 16, ये कितना हो गया 5 8 40, मतलब 400 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 400, x की वैल्यू आ गई 400। अब उस संख्या का 400 का 140% कितना होगा, ठीक है। तो 400 का यहाँ लिख देते हैं, 400 का 140%, देखिए 400 यहाँ पे आ गया 400, उस संख्या मतलब 400, तो 400 का 140% के हम लोग आदि 100, 140% कितना होगा, बस ये हम लोग को सॉल्व करना है, इससे हम लोग का आंसर आ जाएगा 14 चौक 56, 560, ठीक है। 4 0 0, 4 चौक 16, यहाँ से लगी 4 एकम 4 1 5, 560। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ये हो गया यहाँ पे आंसर 560, ठीक है। तो ये आसान लग रहा है हम लोग। एक बार और देखते हैं, किसी संख्या का 40% 160 है, तो मान लेते हैं कि वो संख्या हो गई x का 40% कितना है 160, बराबर में कर दिया 160, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितनी 400। अब उस संख्या का मतलब जो 400 निकली है, उस संख्या का 140% कितना होगा, तो 400 का 140% कितना आ रहा है 560, तो ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही करके कुछ 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। आज क्योंकि पहली क्लास है इसलिए थोड़ा हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, फिर धीरे से हम लोग स्पीड भी बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ती जाएगी। अब देखिए, मान लेते हैं ये पूछा है कि किसी संख्या का 100% 60 है, किसी संख्या का 100% 60 है, तो उस संख्या का 200% कितना होगा, यहीं लिख देते हैं 200% कितना होगा। देखिए, किसी संख्या का 100% 60 है, तो सबसे पहले देखिए, हालांकि अगर सोचा जाए तो मतलब बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो नज़रों में ही बन जाएगा। किसी संख्या का 100% 60 है, तो 100% मतलब एक पूर्ण अंक को कहा जा रहा है, 100% 60 है मतलब 60 की ही बात की जा रही है। 60 का 100% ही तो 60 होगा, 60 का 60 जो है ये अपने आप में ही 100% है, तो इसीलिए 60 का 100% तो 60 ही होगा, है ना। अब उस संख्या का 200% मतलब उस चीज़ का हम लोग को दुगना निकालना है, तो ये हम लोग डायरेक्ट अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 60 का दुगना 120, तो 120 इसका आंसर आ जाएगा। बट हम लोग थोड़ा सा इसको बेसिक से देख रहे हैं, तो बेसिक से देखते हुए चलते हैं। किसी संख्या का 100%, तो मान लेते हैं संख्या कौन सी है x, संख्या का 100% कितना है 60 है, तो संख्या आ गई 60। अब 60 का 200%, 60 का 200% कितना होगा, तो दुगना 120। चलिए, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हम लोग बेसिक चीज़ तो हम लोग देख ही रहे हैं। अब उसके बाद ये क्वेश्चन इस तरीके से हो गए। अब हम लोग देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगा था, इसको मैं रेड से लिखूँगा, मुझे अच्छा भी लगा था, इसको मैं रेड से लिखूँगा। और पहले ही बता दूँ, ये मैंने क्वेश्चन कहीं से चुराया था, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये मैंने क्वेश्चन कहीं से चुरा लिया था क्योंकि मुझे अच्छा लगा था। इसमें वर्ग का भी यूज़ हुआ है। तो देखिए, x का x%
कितना है, x प्रतिशत 64 है, x प्रतिशत, चार अच्छे से नहीं लिखा है शायद, x प्रतिशत 64 है, तब x की वैल्यू क्या होगी, x का मान क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है। x प्रतिशत 64 है, तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x प्रतिशत कितना है 64, तब वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा x इंटू x गुणा x, और यहाँ पे 64 गुणा 100 कितना हो जाएगा 6400। अब x स्क्वायर हो जाएगा, x का वर्ग बराबर 6400, तो x बराबर वर्गमूल लगेगा यहाँ पे 6400 का। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि या इसको अगर हम लोग और बांट देते हैं 64 गुणा 100 कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, x बराबर 64, ये एकदम ही बेसिक बता रहा हूँ मैं क्योंकि आप लोग यहाँ से ही आंसर समझ गए होंगे, बट फिर भी रूट और अलग हो गया। अब x बराबर 64 का कितना हो जाएगा 8 8 64 और 10 10 100, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 80, 10 गुणा 8 80, ठीक है। x प्रतिशत 64 है, तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब 80 का 80 प्रतिशत 64 है, तब ये आ जाएगा। उसको निकाल के भी देख लेते हैं। देखिए 80 का 80 प्रतिशत यहाँ लिख देते हैं, तो आंसर है 80। 80 का 80 प्रतिशत 64 है, 64, ठीक है। देखिए ये इससे गया, ये इससे गया, इससे 64 64, तो ये हो गया सिद्ध। क्या लिखते थे, इति सिद्धम लिखते थे स्कूल में, हाँ ठीक है। तो या फिर हेंस प्रूव्ड है ना। तो ये हो गया हम लोगों का ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगा था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन या तो रेड से लिख दूंगा, रेड कलर भी अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन या तो रेड से लिख दूंगा। चलिए ठीक है। अब हम लोग ये हो गया, अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि देखिए का वाला सिस्टम लोग समझ में आ गया, जिसके साथ का जुड़ा था तो वो उसके सापेक्ष, मतलब जिसके बारे में बात की जाती है और जिसके सापेक्ष में बात की जाती है। जैसे कि अगर हम लोग बात कर रहे थे कि एक बार और देखते हैं, 40 100 का कितना प्रतिशत है, तो जिस 100 का कितना प्रतिशत है, तो जिसके सापेक्ष में होता है वो नीचे जाता है और जिसके बारे में बात की जाती है वो ऊपर जाता है, ठीक है। ये प्रतिशत का रूल है, परसेंटेज का ऐसे ही रूल चला आ रहा है। तो 40 100 का कितना प्रतिशत है वो हम लोगों ने देख लिया, और उसको दूसरे किस तरीके से लिख सकते हैं वो भी हम लोग देख रहे थे। मतलब x मान लेंगे तो भी वो वही तरीका है, दोनों एक ही तरीका है ना। तो अब देखिए वो का की बात हो गई, अब से वाली बात करते हैं। से वाली बात मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखिए 40 100 से वहाँ का था, यहाँ पे आगे से, ये भी सेम है। कैसे, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है जो क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चंस में। 40 100 से कितना प्रतिशत कम है, 40 100 से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो देखिए 40 100 से कितना प्रतिशत कम है, तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कितना कम है। तो ये हम लोगों ने लिख लिया कि 40 100 से कितना कम है, तो 100 - 40, इससे कितना कम है ये तो समझ में आ गया। उसका परसेंट हम लोग निकालेंगे, तो पहले तो 100 - 40, 40 100 से कितना कम हो जाएगा, तो उसको निकालने हम लोग माइनस कर दिया, 100 - 40। अब देखिए यहाँ पर 100 से की बात आ गई। अब जिसके साथ से जुड़ा है, जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके सापेक्ष में बात की जा रही है, वो जाएगा हर में, मतलब डिनोमिनेटर में, ठीक है। और परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालने के लिए हम लोग 100 का गुणा करते ही हैं। तो ये यहाँ से ये हो जाएगा बराबर 60। 40 100 से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना हो जाएगा 60 प्रतिशत कम है। 100 - 40 हम लोग करते हैं तो भी डायरेक्ट कितना आ जाता है 60। 100 अपने आप में पूरा 100% है ही, तो 40% 100% से इतना कम है तो 60%, ये डायरेक्ट आ जाता। और ये निकालने का तरीका भी है, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। तो 100 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सबसे पहले कितना अधिक है देखने के लिए माइनस कर देंगे
100 कितना अधिक है 40 से, यहाँ पे तो हम लोगों ने ले लिया, और किसके सापेक्ष में बात की जा रही है, 40 के सापेक्ष में बात की जा रही है, तो ये हो जाएगा। अब ये देखते हैं, 100 में से 40 गया तो 60, 40 गुणा 100, तो ये कट गया, और 2 4 2 5 10 और कटेगा, 2 1 हम 2 3 6 0, तो 30 5 3 15, 150%, 150% अधिक है। 140 से 150% अधिक है। देखिए वहाँ पे क्या बात की जा रही थी इसके पहले, 40 100 से कितना प्रतिशत कम है, तो वो तो 60% कम था। अब यहाँ पे बात की जाए 100 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 150% अधिक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इसी का एक दो और इसके क्वेश्चंस करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे ही। तो देखिए यहाँ पे अधिक है तो इसको मिटा देते हैं। देखिए 40 160 से कितना प्रतिशत कम है, 40 160 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए कितना, कभी भी पूछा जाए ना कितना कम है या कितना अधिक है, तो हमेशा वहाँ पे माइनस होता है। 40 160 से कितना प्रतिशत कम है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 5 10 से कितना कम है, तो हम लोग फट से बता दें कि 5 कम है, हम लोग वहाँ पे माइनस कर दिए, 10 - 5 5, तो 5 10 से कितना कम है, 5 कम है। तो वैसे यहाँ पे इसलिए हम लोग अंश में मतलब न्यूमरेटर में पहले हमेशा हम लोग माइनस करते हैं। 40 160 से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत कम है निकालने के लिए कर दिया माइनस पहले। अब कितना कम है, तो इतना कम है। अब उसके बाद किससे किसके सापेक्ष में बात की जा रही है, तो 160 गुणा कर देंगे 100 से प्रतिशत में निकालने के लिए। अब ये कितना आ जाएगा, 120, 160 गुणा 100, ठीक है। ये 2 8 16, 5 10, फिर 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 ये हो जाएगा 25, कितना आ गया 25 गुणा 3 75, ठीक है। तो 75%, 40 160 से 75% कम है। या फिर इसको अगर हम लोग और किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसमें हम लोग और थोड़ा सा अगर इसमें सोचें तो देखिए 160 से कितना प्रतिशत कम है, 75%। तो 160 का अगर हम लोग थोड़ा और एक्स्ट्रा बात करते हैं इसी पे, 160 का यदि हम लोग जो आया है 75% ये निकालते हैं, 75% तो कितना आ जाएगा, 2 5 10, 2 8 16, 5 से 15 बार में जाएगा, 15 5 75, तो 15 8 कितना आ गया, 120। अब 120 आया है, ठीक है। अब ये जो 120 है यहाँ पे कितना है, 160 से कितना कम है, तो 40 कम है। तो वहीं पे आ गया, वही चीज़ आ गई। 40 से 160 से कितना प्रतिशत कम है, 75%। अब 75%, अब 160 का 75% निकाले हम लोग तो कितना है, 120। तो वही चीज़ यहाँ पे आ रही है, 160 से कितना प्रतिशत कम है, 75%। 160 का निकाल दिया तो आ गया 120, और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 160 120 से कितना अधिक है, या 120 160 से 40 कम है। वही चीज़ पूछी जा रही है। ये प्रतिशत में आ गया 75%, और ये किस में आ गया, आंकड़े में आ गया 120, है ना। तो ये वही चीज़ है। अब चलिए इसी को एक बार यदि पलट दिया जाए इसी को, कि 160 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। इसी चीज़ को उल्टा करके हम लोगों ने लिख दिया एक बार कि 160 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए ये मन में नहीं आना चाहिए कि बार बार वही क्वेश्चंस कर रहे हैं कि नहीं, बार बार वही क्वेश्चन किए जा रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं। अगर एक क्वेश्चन को ही 2-3 तरीके से करके देखा जाए, या फिर बार बार अगर देखें हम लोग 2-3 क्वेश्चंस बना बना के देखें, तो उससे नॉलेज बढ़ते जाती है, और जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे और क्लियर होते जाता है, ठीक है। तो अभी भले ही हम लोग क्लास थोड़ी धीरे लग रही है, लेकिन हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब स्पीड जो है, गति हम लोग की बढ़ेगी, और फिर हम जल्दी से उसको देख लेंगे टॉपिक को। तो 160 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो देखिए 160 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 160 माइनस 40, ठीक है। ये चीज़ हम लोग पता है, 160 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये देखने के लिए हम लोग सबसे पहले माइनस कर दिए। अब किसके सापेक्ष में पूछ रहे हैं, 40 के सापेक्ष में कितना प्रतिशत के लिए हम लोग कर दिए 100, तो 160 में से 40 गया तो 120 बटे 40 कर दिए गुणा 100 से,
इससे कट गया, इससे कट गया, 4 कम 4, 4 दिया 12, डायरेक्ट आ गया 300%। 300% अधिक है। 160 40 से 300% अधिक है, तो ये आ गया 300%। अब इसी चीज़ को हम लोग, ये तो हम लोग का परसेंट है, ये हम लोग का प्रतिशत है। अब इसी चीज़ को हम लोग अगर आंकड़े में देखना चाहें, डाटा में देखना चाहें, तो 40, देखिए 40 का हम लोग निकालते हैं 300, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 160 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि 40 160 से कितना प्रतिशत कम है। तो 40 का 300% हम लोग निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा, 4 या 12, 120 आ गया, ये 120 है ना। तो 40 का 300% कितना है, 120, और 120 प्लस अगर हम लोग करते हैं 40, तब कितना आ जाएगा, 160। तो देखिए वही चीज़ है, ये परसेंट में लिखा हुआ है, ये आंकड़े में लिखा हुआ है। तो 40 160 से, देखिए 160 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 160 40 से 300% अधिक है, 160 40 से 120 अधिक है। अगर परसेंट पूछा जाए कि 160 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 300% अधिक है, और यहाँ हमने निकाला है तो 160 40 से कितना अधिक है, आंकड़े में पूछ रहे हैं डाटा में, तो 160 40 से 120 अधिक है। ये हमने निकाला कि 40 का 300% कितना होगा, 120, और उसी में यदि हम 40 को जोड़ दें तब आएगा 160। तो 160 40 से 120 अधिक है, और यदि परसेंट पूछा जाए तो 300% अधिक है। तो ये चीज़ हो जा रही है यहाँ से। अब आगे हम लोग देखते हैं, यदि बोला जाए, क्वेश्चन नहीं, यदि 100 में 20% की वृद्धि की जाए, 100 में 20% की वृद्धि की जाए, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 100 में 20% की वृद्धि की जाए तो कितना हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग सोचे तो हम लोग के दिमाग में आ ही जाएगा कि हाँ ये तो 120 हो जाएगा, ये तो ठीक है, बट फिर भी हम लोग क्योंकि देख रहे हैं, तो 100 में 20% की वृद्धि की जाए तो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले 100 का 20% हम लोग को निकालना पड़ेगा, तभी तो हम लोग बता पाएंगे कि 100 में 20% की वृद्धि करें तो कितना होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि 100 का 20% हम लोग पहले निकालें। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। अब ये आ गया हम लोग का डाटा में, ये हम लोग पूछा था परसेंट में, अब हम लोग के पास क्या है, डाटा। तो 100 में 20% की वृद्धि की जाए, या फिर 100 में 20 की वृद्धि की जाए, तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20 कितना हो गया, 120। तो वही चीज़ हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो 100 में 20% की वृद्धि की जाए तो कितना होगा, 120। इसी चीज़ को चलिए बढ़ा के देखते हैं, मान लेते हैं कोई भी डाटा ले लेते हैं, 600 ले लेते हैं, 600 में 20% की यदि वृद्धि हो तो 600 कितना हो जाएगा। सबसे पहले देखिए 600 का 20% निकालना होगा। 600 का सबसे पहले हम निकालेंगे 20%, तो कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, और 6 दूनी 12, 120, ये आ गया 120। आंसर ये नहीं है, ठीक है, आंसर ये नहीं है। और इसको हम लोगों को ऐड करना है 600 में। 600 में 20% की वृद्धि हो, 600 का 20% कितना है, 120। तो 600 में अब 120 की वृद्धि हो तो कितना हो जाएगा, 600 प्लस 120 कितना हो गया, 720। ये आ गया हम लोग का आंसर, ठीक है। अब देखिए इसी को ये हम लोग इतना निकाल रहे हैं कि 600 में 20% की वृद्धि हो तो कितना होगा। तो 600 का हम लोग पहले निकालते हैं 20%, जो जितना आता है उसको हम लोग 600 में जोड़ देते हैं। अब यदि कहा जाए कि 400 में 20% की वृद्धि होगी तो कितना प्राप्त होगा। तो अब हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। 400 का 120%, 120 100 प्लस 120, यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, 480, ठीक है। ये कट जाएगा, और 12 चौक 48, 480। और यदि 400 में 20% की कमी की जाए, वो वृद्धि का है और ये कमी का, यदि कमी का कहा जाए तब 100 से 20% कम कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 4 8 32, 320, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक देखा है। अब
हम इसके हिसाब से क्वेश्चंस देखते हुए